बग्गा का वीडियो, बग्गा की कहानी जिस तरीके से ऑन कैमरा दिखाया गया है, अगर ये सच है तो बहुत वाहियात हो रहा है। हम तो देखिए जो वीडियो में दिखाया जाएगा उसी को सच मानेंगे। आप दिखा रहे हैं तो हम उसी को सच मानेंगे। हमें क्या पता ऑफ कैमरा क्या चल रहा है। हालांकि छोटी दीदी ने भी अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि हम अपने जीवन का 10% सच दिखा रहे हैं, तो उस हिसाब से बग्गा ने अगर ये 10% सच्चाई दिखाई है तो बाकी 90% सच्चाई बहुत ही ज़्यादा भयानक होगी। इस समय तो बग्गा के साथ मेरी सिंपैथी जुड़ गई। भाई साहब इतना सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, घर में 3 औरतें, और घर का जो हाल है वो देख के तो भाई रोंगटे खड़े हो गए। का हो, और जिस तरीके से ताला लगा था, मम्मी लग रहा नीचे उतर ही का नहीं आई है। मम्मी ने बोल दिया कि या ये घर अब मेरा नहीं है, मैं उसमें नीचे कदम नहीं रखूँगी। या फिर ताला, दो चाबियाँ थी एक मम्मी के पास, लेकिन घर जो खोला गया तो उसको देखने के बाद तो कुछ अलग ही हमें प्रतीत हुआ। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जो चीज़ें चल रही हैं तो भाई साहब वो अलग ही तरीके से चल रही हैं। आज बहुत सारी बातें पहले भी मैंने करी हैं और फिर से कुछ बातें करने को हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे झूठी का, वो जो टर्निंग पॉइंट था, जो मैं 90 डिग्री घूम जाऊंगी फलाना ढिमकाना, उस पर, और प्लस बग्गी की और बग्गा की ज़िंदगानी की कहानी में ये जो टर्निंग पॉइंट आया है, इससे क्या वाकई में इनको यथार्थ का पता चल जाएगा कि लाइफ की रियलिटी क्या होती है। कहने को हम सारे हैं, एक दूसरे के साथ हैं, ये परिवार है, ये खून के रिश्ते हैं, ये फलाने, ये ढिमकाने, लेकिन जब असल वाला टाइम आया, असली टाइम आया, तो खून के रिश्तों ने खून के आंसू रुला लिए। तो कुछ ऐसी ही कहानी बग्गे के साथ हो रही है। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बग्गा का जो टाइटल है, अकेले जा रहा हूँ घर वापस, बहुत बुरा लग रहा है मुझे आज। तो बग्गा अकेले घर जा रहा था वापस। बुरा इसलिए लग रहा था क्योंकि बग्गी को वहीं पे छोड़ के जा रहा था, और बग्गी अभी जाना नहीं चाहती, और ना ही जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे जो लोग बैठे हैं ठुश करने के लिए, तो भाई कब कहाँ कैसे डसेंगे पता नहीं। रास्ते में बग्गा ने बहुत सारा ज्ञान दिया, मैं रुकता नहीं हूँ, फैमिली के साथ में किसी को लेके चलता हूँ तो ज़रूर रुक जाता हूँ, मैं नॉन स्टॉप चलाऊँगा, घर पहुँच जाऊँगा। बग्गे के सास ने खाना वाना, दो सब्जी दे दी थी, चपाती वगैरह दे दी थी कि आराम से भैया दामाद जी खाते वाते पहुँच जाना, आराम से बढ़िया पेट पूजा कर लेना। और पानी वानी भी बग्गी ने रख दिया था। खेत खलिहान जो सासू जी के प्याज वाज लगाए थे वो निरीक्षण करने के बाद बग्गा पहुंचता है गाड़ी में मन की बातें करते करते पहुंच जाता है घर। और जैसे घर में चाबी लगाता है, दरवाज़ा खोलता है, चाबी लगाता है, तो चाबी जब लगाता है वो दरवाजे पे, तो मैंने देखा भाई ये क्या है, कमाल हो गया। इतनी धूल पड़ी घर के सामने, जो दरवाजे के पास थे, इतनी चीज़ें तूफान में उड़ी उड़ी पड़ी थी। चीज़ों को तो उठाया जा सकता था, इतनी भी क्या दुश्मनी है, तुम्हारा ही बेटा है, पड़ोसी का नहीं है, इतनी कौन सी जलन। वैसे तो ये सभी से प्यार करो, 4 दिन की ज़िंदगानी है, प्यार मोहब्बत, ये सारे डायलॉग ये लोग बड़ा बोलते रहते हैं, लेकिन जब रियल में निभाने की बात आती है, मुझे तो मम्मी जी का आता है कि मम्मी जी तो वाकई में नोनी बच्ची हैं, इस घर की सबसे छोटी। समझदारी की उम्मीद तो उनसे हम कर ही नहीं सकते हैं, वो बच्चों से भी छोटी हैं, बग्गा से भी छोटी हैं। मम्मी जी का जो नेचर है, शायद उसी की वजह से आज इनके बच्चों की जो हालत है, क्योंकि मम्मी जी ने कभी सही और गलत में क्या अंतर होता यही नहीं समझाया कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वैसे करना चाहिए, बस। तो मम्मी जी ही जब इस टाइप की हैं तो बच्चों से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। भाई ये परेतिन और एक वो बड़ी वाली, अपने प्लांट्स की बड़ी चिंता होती रहती है। क्या पाइप लगा के तुम लोग पानी नहीं डाल सकते थे? पेड़ों की जो हालत थी, जबकि रात में कह रहे थे बारिश भी हुई है, उसके बावजूद मिट्टी एकदम कड़क हो गई थी। तो शर्म करिए। चलो पेड़ों में भी यार जान होती है। तुम पेड़ों की जो स्थिति मैंने देखी जब बग्गा पाइप से पानी लगा रहा था, मैंने कहा यार इतनी भी जलन क्या है। चलो बग्गी से जलन है, बग्गा से जलन है, अभी तुम्हारे से हिसाब से वो नहीं चल रहे हैं, वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इस प्रकार की जलन पेड़ पौधों से, घर से, मेहनत मशक्क़त से बनाया गया घर है, गृहस्थी है, और पेड़ जो, इनसे तो सभी प्यार करते हैं। उसमें आप फ्लावर देख लो तो दिल खुश हो जाता है हरियाली देख के। तो क्या परेतिन या मम्मी जी में से कोई पानी नहीं डाल सकता था?
पेड़ों की हालत देखकर तो वाकई में बहुत बुरा लग रहा था कि मतलब इतना भी क्या वाहियातपन तुम लोगों ने कर दिया। उसके बाद बंदा अंदर जाता है, दरवाजे के पास धूल मिट्टी, किचन में धूल मिट्टी, हर जगह पे धूल मिट्टी। भाई साहब फिर वही अपना झाड़ू वाड़ू लगाता है और जाके खेतों में भी पानी डालता है। खेतों के भी हाल बुरे थे। खैर जब घर के प्लांट्स में पानी नहीं डाल सकती थी ये लोग, तो खेतों की तो हम इनसे सोच भी नहीं सकते। हालांकि बग्गा चाहता तो बोल सकता था चाचा जी से पानी डालने के लिए, लेकिन उसे लगा होगा कि शायद मेरी माँ या बहनें मतलब एटलीस्ट उसमें तो डाल ही देंगी गमलों में। इतना ही नहीं, वहाँ पे पानी का वो खुला हुआ था टैप, तो पूरा पूरा पानी, सीलन कहीं आ रही थी। जब ऊपर छत पे गया तो देखा गया कि टंकी का पानी खुला है, कोई खुला छोड़ गया था, टप टप टपक रहा था, पूरी छत पे पानी फैला पड़ा था। ये कौन से जिम्मेदार लोग हैं? अगर कोई आंधी तूफान आता है तो देखो, घर के जो बच्चे टाइप के लोग होते हैं वो भले इग्नोरेंस कर जाएं, लेकिन जो घर के बुजुर्ग होते हैं वो सबसे पहले सुबह उठ के ऊपर जाते हैं, नीचे देखते हैं, अगल बगल देखते हैं कि कहाँ कहाँ का उड़ा है, कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है। लेकिन इनके यहाँ तो भाई साहब कमाल है। मम्मी जी को इन सारी चीज़ों से मतलब ही नहीं है। मम्मी जी को क्या मतलब है कि कहाँ पे क्या हुआ है, और बग्गी की माँ ने क्या बोला, बग्गी की मासी ने क्या बोला। पंचौरा करना है और अपने नोने दामाद से अपनी तारीफ़ा सुनना है कि माता जी आपने तो कमाल किया है, माता जी आपके जैसा तो कोई है नहीं। तो ये सारी चीज़ें मम्मी जी को सुनना बेहद पसंद है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो खेती खलिहानी में पानी वानी लगाता है, फूल देख के खुश हो जाता है कि चलो ये फूल देखकर जब मैंने लगाया था तो सोचा नहीं था इतने रंग बिरंगे फूल निकलेंगे। देख के मैं खुश हो गया हो, बग्गी भी देख के वीडियो खुश हो जाएगी। हाँ बिल्कुल खुश हो जाएगी, सही कह रहे हो तुम। लेकिन तुम घर के लोगों को देख के खुश नहीं हुए, लग यही रहा है। किसी का थोपड़ा हमने वीडियो में देखा नहीं। अभी अगर एक्टिंग है तो तुम जानो, पर हम तो वीडियो को सही समझ के ही देखेंगे। अब घर की धूल मिट्टी तो झूठ नहीं है, वो तो एक्टिंग नहीं कि बग्गा ने रेती डाल के दिखाया कि देखो मेरी माँ बहन ने घर के क्या हाल बना दिए हैं। ताला भी उसने खोला, दैट मीन्स कि इनमें से कोई अंदर गया ही नहीं कि भैया हम तो उसमें कदम ही ना रखेंगे। इससे ये प्रतीत होता है कि जब बग्गा बग्गी गए हैं तो काफ़ी लड़ाई वगैरह झगड़ा हुआ है, तब ये गए हैं। क्योंकि बग्गा ये भी बोला था कि जब स्कैन करा के आया था तो कोई बात ही नहीं कर रहा था, तो हो सकता है उसी गुस्सा गर्मी में बग्गा बग्गी ने कहा हो कि चलो चलते हैं। बग्गा बग्गी बेसिकली यहाँ पर जिस सिचुएशन में गए हैं वो ताला दर्शा रहा था कि सिचुएशन क्या है, और काफ़ी कुछ स्पष्ट भी हो गया इस बात से। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि ये 10% सच्चाई है, तो 90% वाली सच्चाई बहुत भयानक होगी, और इनके आसपास के लोग ही समझ पा रहे होंगे कि अभी क्या क्या सच्चाइयाँ चल रही हैं, किस लेवल की सच्चाइयाँ चल रही हैं। सारे के सारे देख रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना कि बाकी के लोग नहीं देख रहे हैं। तो वो तो देख ही रहे हैं, हम भी सारे देख रहे हैं, अंदाज़ा भी लगा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें बिना बोले भी पता चल जाती हैं, है ना। साथ में ही ये बोल रहा था कि इस बार मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, बग्गी यहाँ पर नहीं है। और इस समय इसलिए बुरा नहीं लग रहा है कि वो अपने मायके में है, इसलिए बुरा लग रहा है कि जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन की वजह से बुरा लग रहा है। और रात में मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे बगल में ही है, मैंने 2 से 3 बार रो लिया। तो अगर तुमने रो लिया, तुमको वैल्यू रियलाइज़ हो गई तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि तुमने उसके लिए स्टैंड नहीं लिए हैं, ना ही तुमने उसके घर वालों के लिए स्टैंड लिया है। गंदे अड्डे वालों ने न जाने क्या क्या वीडियो के बेस पे अगर आप किसी को कुछ बोलते हो, पॉइंट आउट करते हो, अच्छी चीज़ है। अपनी तार्किक शक्ति से कुछ बातें रखते हो, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। पर वो लोग को तुम ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रहे हो, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हो जिसका कोई लेना ही देना नहीं। उसकी मासी का ही लेना देना है वीडियो से, रिएक्शन से, लेकिन उसकी मासी को लगातार इतने दिनों से तौला जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई वो ना वाईटी पे है, फिर भी उसको तौला जाएगा, क्योंकि वो बग्गी की मासी है। बग्गी के कठिन टाइम पे वो उनका साथ दे रही है, तो भाई वो बुरी है। बग्गा की एक लाइन में अच्छी मुझे लगी थी, जो कल या परसों में इसने बोला था कि जिसको जितना जितना प्यार उसको उतनी इतनी चिंता। तो ये बात तो तूने बिल्कुल सही करी। तेरी माँ और बहनों को ना ही प्यार है और ना ही चिंता है। जब घर के पौधों के साथ उन्होंने थोड़ा सा न्याय नहीं किया तो तुम्हारे साथ ही क्या करेंगे। उम्मीद करते हैं कि अपने इस कठिन समय से सबक लोगे कि वो लोग जिनके लिए तुम हमेशा खड़े थे आज वो कहाँ पे हैं,
और किस तरीके से तुम्हारे इस कठिन टाइम में तुम्हारी बीवी का साथ ना देकर सिर्फ़ और सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करने में लगे रहे हैं, सिर्फ अपनी जो काल्पनिक दुनिया उसी में वो जमे पड़े हुए हैं। तो अगर इस चीज़ से तुम समझ जाते हो कि हाँ, पति पत्नी ही काम आते हैं, बाकी तो चीज़ें वक्त वक्त पे पता चल ही जाती हैं कि कौन कैसा है, कितना कैसा है। इस कठिन टाइम पे अगर तुम अपनी बीवी की वैल्यू समझ गए हो तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। हाँ, कुछ लोग अभी भी आके इनको कह रहे हैं कि तुम ना, तुम्हारी बीवी ऐसी, तुम्हारी बीवी वैसी, समझ जाओ। अपनी बीवी को तुम बिगाड़ रहे हो। हालांकि बग्गा ने अपने हेल्ड फॉर रिव्यू लगा रखा है, 7,000 लोगों ने 3 घंटे में देख लिया है, लेकिन कमेंट मात्र अभी 12। तो इसने जो कमेंट पब्लिक करे हैं उन कमेंट के बारे में हम कुछ बात करेंगे। बग्गी के साथ जो चीज़ें हुई हैं वो बहुत बुरी हुई हैं और अभी तुम्हारा उसका इस तरीके से साथ देना बहुत ज़रूरी है। एक लड़की का कुछ भी नहीं होता, हस्बैंड भी अपना होता है। घर में 3 लेडीज़ हैं और फिर भी घर साफ़ नहीं कर सकती थी। 144 लोग ने लाइक किया है, 145 वाली बग्गे मैं हूँ, क्योंकि वाकई में घर में इतनी छीछा लेदर पड़ी लेकिन कोई भी लेडी साफ़ नहीं कर पाई। वैसे इनको हाइजीन समस्या होता है ना, बहुत ज़्यादा देखती हैं तो पीसीओडी की समस्या हो जाती है और न जाने कौन कौन सी समस्या हो जाती है गंदगी देख देख के। बड़ी दीदी को तो भाई साहब ओसीडी भी है, गंदगी देख के ना उनको बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है। लेकिन घर में नीचे इतना छीछा लेदर पड़ी थी, बिल्कुल दिमाग नहीं गया, बिल्कुल ध्यान नहीं गया, ऊपर टंडेलम बैठी रहीं, अपनी बातों को बताती रहीं। बग्गा, आपने मायके में जो है बग्गी को छोड़ के अच्छा किया, लेकिन यहाँ पर उसका कोई कुछ करने वाला नहीं है, तो यही ऑप्शन ही है ना। आप बहुत ज़्यादा बग्गी को बिगाड़ रहे हो। अच्छा, अबॉर्शन में 2-4 दिन आराम करते हैं और उसके बाद जो है अपने काम में लग जाते हैं, पर आप बहुत ही ज़्यादा जो है उसको पैम्पर कर रहे हो। उसको घर लेके आओ, नॉर्मल लाइफ जीने दो। 74 लोगों ने ये भी लाइक किया है। तो देखो, सबकी अलग अलग सिचुएशन है। मैं ये नहीं कह रही कि वो काम नहीं कर सकती या चीज़ें नहीं कर सकती। वो मानसिक रूप से कितना ज़्यादा टॉर्चर हुई है ये हमने देखा, उसकी आंखों में कितने मच्छर पड़े हैं और इन 3 महिलाओं की वजह से। तो अभी आई थिंक उसको वहीं रहना चाहिए। और सबका अलग अलग होता है चीज़ों को लेने का। कुछ लोग होते हैं एक ही बात को तौलते रहते हैं, उसी चीज़ में घूमा करते हैं, है ना। तो वो वाली बात दूसरी होती। कुछ लोग के लिए होता है अच्छा ये चीज़ है, चलो छोड़ो भाड़ में जाओ, तुम हमारे लिए नहीं, हम तुम्हारे लिए नहीं, ये सोचा निकाल दिया। लेकिन कुछ लोग वही घेपन घेपाई करने वाले वो लोग होते हैं। तो सबका ये ना जो अलग होता है। तो अगर तुम ये कह रहे हो कि नहीं, तो तुम अपने माइंडसेट से कह रहे हो। तुम्हारे लिए छोटी सी बात होगी, हो सकता है दूसरे के लिए बहुत बड़ी बात हो। मैं इस बात में बिलीव रखती हूँ और यहाँ पर मैं बग्गी का कोई सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। सबके माइंड अलग अलग होते हैं, सबको चीज़ों को लेने का अलग अलग वो होता है। तो इस चीज़ में तो मैं बिलीव करती हूँ। बग्गी बहुत अच्छी है और उसको यहाँ पर किसी ने नहीं समझा। आप लकी हो कि आपको इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है। बग्गी को भी किसी ने बोला कि आप लकी हो। तो भाई बाकी के कमेंट समझ जाओ कि क्यों नहीं पब्लिक करे गए हैं, क्योंकि लोगों ने इतना भर भर के गालियाँ दी हैं ना इन तीनों बहनों को, मतलब कमाल कर दिया। लेकिन बग्गा तुमने अच्छा किया जो ये कमेंट पब्लिक कर दिया कि घर में 3 औरतें थी, उसके बावजूद घर का ये हाल है। चलो अब हम बात करेंगे बड़ी दीदू पर। बड़ी दीदू ने जो गुड न्यूज़ शेयर करी है, लीज़ पे भी लेने जा रहे हैं 2 साल के लिए, बाकी अपना एक पोर्शन बनाएंगी, एक लेके उसमें 2 से 2.5 साल लगेंगे। तो दीदी का कहना है कि अब अपना घर होना बेहद ज़रूरी है और उस घर के लिए दीदू जो है जब चाहे जैसे चाहे आ जाएंगी। यहाँ पर वैसे नहीं कि नहीं आती हैं जैसे अभी आई हैं वैसे अब नहीं आएंगी, साल में एक बार आएंगी। और हिमाचल से थोड़ी दूरी पे घर ले रही हैं। उनका कहना है अब थोड़ा डिस्टेंस बना के चलना है, इसलिए मैं पास में तो बिल्कुल नहीं ले रही हूँ, थोड़ी दूरी पे ले रही हूँ। तो घर अब यहाँ बनेगा, दीदी का टाइटल है। मुझे भी शेयर करना था जब 100% कन्फर्म हुआ, मुझे तभी शेयर करना था। मैं समझ सकती हूँ कि आपको तभी शेयर करना था जब 100% हो जाए, तो अभी 100% तो हो गया है ना। बेसिकली दीदी ने 3 बातें स्पष्ट करी हैं। चंडीगढ़ वाला जो घर, जिनको पहले कभी बोला करती थी कि हमारे हिस्से के पैसों से है, हमारा घर है, रेंटेड है, बिक गया, फलाना ढिमकाना,
अब उस पर दीदी ने सिर्फ एक टूक बात बोली है कि वो घर हमारा कभी था ही नहीं, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ बोलना ही नहीं है चंडीगढ़ वाले घर के बारे में, क्योंकि फिर बातें बोलोगे तो पुरानी बातें निकलेंगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि अब ऐसी कुछ बातें हों। दूसरी चीज़, लीज़ पे एक ये कोई अपार्टमेंट ले रही हैं 2 साल के लिए, क्योंकि इनका कहना है कि जो जगह लेके घर बनाएंगी उसको बनवाने में 1.5-2 साल का टाइम लगेगा। जैसे वो घर बन जाएगा तो वहाँ पर अपना पूरा सामान शिफ्ट कर लेंगी, जो कि ऑफ कोर्स इस घर में भी है और शायद पटना में भी है। तो हो सकता है जीजा जी की रिटायरमेंट पास ही आ रही हो, का जीजा जी 50+ हैं, पता नहीं भाई। फ़िलहाल दीदी का कहना है कि बीच बीच में तो हमें जाना भी पड़ेगा पटना, तो हम पटना भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, और लीज़ पे जो लिया है तो हम वहीं पे रहेंगे, वहीं से अपना घर वर बनवाएंगे। बेसिकली उनकी पूरी वीडियो का ये मतलब था। और जो पीछे रहने की बात हो रही थी कि दादाजी ने जिनको बेचा था फिर उनसे ख़रीद के वहाँ बनाएंगे, दीदी का कहना था, उस पर भी बहुत हमारा डिस्कशन हुआ, पर हमें वहाँ नहीं रहना, क्योंकि घर के पास में ही तुरंत नहीं रहना है, घर से एक डिस्टेंस बना के चलना है। ऑलरेडी घर में रह के बहुत सारे रायते फैल चुके हैं, इसलिए घर से बाहर ही रहना है। दूसरी तीसरी बात ये थी, तो पूरी वीडियो में घूम घुमा के लीज़ रेंट, और मुझे लग रहा है कि घर से थोड़ी ज़्यादा दूरी पे है, क्योंकि ये लोग दोपहर में जाते हैं, फिर रात में वहीं रुक जाते हैं, फिर सुबह बताते हैं। और जो पहले वाली क्लिप थी वो पहले की फिल्मांकन थी कि भाई मैंने बहुत पहले फिल्मांकन करके रख लिया था। तो तुम्हें बहुत पहले कैसे पता था कि 200% श्योर हो? उसमें भी तुमने बोला 200% श्योर हो, इसलिए तुम ये सारी चीज़ें अब बता रही हो। फिर नई क्लिप में ये बताती हैं कि भाई साहब अब हम लोग यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नए शुरू करने वाले हैं, आप लोग गेस मारो, तमाम लोग सही गेस कर लेते हो। तो भाई नया कुछ चलाने वाले यहाँ होंगी, चाय वाय का ढाबा या चाय वाय का रेस्टोरेंट, या कुछ अपना कुछ खोलने वाली होंगी, या जो बेक करती रहती हैं रागी का कुछ, तो कुछ ना कुछ तो करने वाली हैं, क्योंकि दीदी अब रुकने वालों में से है नहीं। इसलिए दीदी ने पैसा लगाया है काफ़ी अच्छा खासा। मतलब वहाँ पर उठ के सुबह सुबह सबसे पहले दीदी ने थोड़ा सा विश्लेषण किया, और वीडियो ख़त्म करने के बाद एकदम से फिर से आती हैं कि यार थोड़ा चैप्टर रह गया, त्रिया चरित्र रह गया का मम्मी जी की उल्टियाँ। अभी तक इनको ये नहीं पता चला है कि खून कहाँ से निकल रहा है। मतलब वॉशरूम में तुम दिखाई देती, हम देखना चाहते मम्मी जी की खून की उल्टियाँ, तो हम बता देते ये उल्टी का है या दांत का है। मम्मी जी दांत में दर्द है? मम्मी जी पता ही नहीं। अरे मम्मी जी तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे मुंह से निकल रहा, दांत से निकल रहा, कहाँ से निकल रहा है? हैं? नौटंकी ड्रामा की भी हद होती है। सब्सक्राइबर्स ने भी भर भर के तौला है कि कोई कसर न रह जाए भाभी और भाई को गाली खिलाने में। इसलिए ये नाटक ख़त्म करने के बाद, वीडियो को टाटा बाय करने के बाद, एक सुविधा अनुसार मम्मी जी के पहले था दांत की वजह से, अब फिर से वो हो गया है कि भाई अभी भी पता नहीं है। इतने दिन से बस तुम इंतज़ार कर रही हो। खून की उल्टियाँ कोई नॉर्मल चीज़ होती है, इंसान तुरंत डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन मम्मी जी मुंह बनाए बनाए इधर उधर देख देख के बाल अपना समेट रही थी। इतने ड्रामे कि क्या ही बताएं। मम्मी जी का तो अलग से ही ड्रामा चल रहा है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है इनका ड्रामा जो ये चल रहा है, इस लेवल पे चल रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि मम्मी जी थोड़ी सी शर्म कर लो, है ना। ठीक है तुम उस चीज़ों से बचना चाहते हो, गाली गलौज से बचना चाहते हो, वो हम सब समझ पा रहे हैं, लेकिन इस तरीके से जो चीज़ें कर रहे हैं ये गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। इन चीज़ों को समझो, और नहीं समझ सकती हो तो कोई बात नहीं, ना समझो, लेकिन जनता ने भर भर के इनको गरियाया है, जो कि बहुत अच्छा किया है। मम्मी जी को भी खूब प्रसाद मिला है और बहनों को भी प्रसाद मिला है कि जानबूझ के तो ये जो कर रही है ना। और वैसे हम लोगों ने कल ही गेस मार लिया था, ये जो बोल रही थी एकदम टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, फलाना ढिमकाना हो जाएगा, तो पता चल गया कि कौन सा टर्निंग पॉइंट था, नास पिटा, मतलब एकदम बकवास चीज़ें। तो दोस्तों कुछ लोग कह रहे हैं कि बग्गी अब ज़्यादा जानबूझ के कर रही है, एक्टिंग कर रही है, ड्रामा कर रही है, और एक हफ्ते में सब चीज़ें सही हो जाती हैं। तो मैं कह रही हूँ अगर कर भी रही तो और कर। इन लोगों को ना जैसे को तैसा, क्या है कि ये लोग नॉर्मल इंसान तो है नहीं, नॉर्मल बोली भाषा इनको समझ में नहीं आती है। तो बग्गी ही इनका मतलब व्यापार, और क्या बोलते हैं, आर पार करेगी, वारा न्यारा करेगी। तो ये अच्छी चीज़ है। अब आ जाते हैं थोड़ा आपके विश्लेषण पे जो आप लोगों ने किया है। दीदी ने आज ज़्यादातर ना सारे कमेंट रखे हैं कि हाँ लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, देखो मैं बेचारी अबला नारी, लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं।
तुम्हारा तो खुद का घर बन रहा था शिमला में, क्या हुआ? तुमने 2 साल लग जाएगा यहाँ पर भी, और शिमला वाले घर का अब क्या होगा? तो शिमला वाला जो झूठ बोला था, लोग पूछ रहे हैं शिमला वाले घर का जवाब दोगी? चंडीगढ़ वाले घर के बारे में तो बोल दिया 2 टूक कि भैया वो हमारा घर है ही नहीं। तो दीदी अब शिमला वाले पे लोग जनता जवाब चाह रही है। मिशन सक्सेसफुल, HP माइका अब 0 से स्टार्ट होगा। वाह जी वाह, बुढ़ापा आ गया है 0 से स्टार्ट करते करते। ब्लॉग ख़त्म होने के बाद स्पेशली यह बताने आई कि मम्मी से मुंह से खून अभी भी आ रहा है। कोई भी मौका मत छोड़ना भाई भाभी को गाली खिलाने का। रिकवरी पीरियड में है तो स्पेशली उनको डोज मिलते रहने चाहिए। बात तो सही है, इन्होंने बहुत सही बात बोली है कि हाँ, चंडीगढ़ वाला घर अब काहे नहीं बात करती हूँ, पहले तो बहुत बातें करती थी। जो पीछे बर्तन धो रहा है बहुत इरिटेट कर रहा है। मम्मी जी ही धो रही होंगी, वो पुरानी क्लिप थी। तुम लोग बर्तन धोते हो या तोड़ते हो? आवाज़ कितनी आती है? प्लीज़ कोई बताएगा, बहुत दिन बाद देखा है इनका व्लॉग। इनके हस्बैंड नहीं रहते क्या अब इनके साथ? अरे दैया रे दैया, ऐसा मत बोलो भाई साहब। दीदी हमारी इंडिपेंडेंट नहीं, नोना जिज्जा के साथ रहती है। बस नोना जिज्जा ऑफ कैमरा रहते हैं, ऑन कैमरा जिज्जी ही हैं। तुमको क्या लगता है इतनी बड़ी डील वूल चल रही है, लीज पे ले रहे हैं तो नोना होंगे नहीं? नोना यहीं पर हैं, तुम समझो बात को। खैर चलो, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं शाम को लाइव में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सबके नाटक नौटंकी ड्रामा को आप कितने में कितने नंबर देंगे, और क्या कहना चाहते हैं मम्मी जी के खून की उल्टियों के बारे में, कृपया करके कमेंट से ज़रूर बताएं।